राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन और राम मंदिर प्रशासन जुटा हुआ है। एक तरफ 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारी जोर शोर से की जा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने के सपने देख रही है। तो उसे शिवसेना यूबीटी ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने का प्लान बना रही है, लेकिन अब ये प्लान पटरी से उतरता दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। राउत ने राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, ये रामलला के नाम पर है, इसलिए इस पर संभल कर राजनीति करे। संजय राउत ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं। इसी काम में पीएम मोदी लगे हैं। चुनाव में जाते हैं, सीएम बनाते हैं, शपथ ग्रहण में जाते हैं, उत्सव मनाते हैं। उसी समय हमारा दुश्मन, देश का दुश्मन, कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले की साजिश रचता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। संसद में लोग घुस जाते हैं, वहाँ कश्मीर में आतंकी घुसते हैं, हमारे जवानों पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी खबर नहीं है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। राउत ने कहा कि पुंछ में जो हमला हुआ है वो एक तरीके से पुलवामा की तरह ही है। इसी तरह से पुलवामा में हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। सरकार 370 हटाने का जश्न मना रही है। जब 370 हटाया गया था तो हमने इसका समर्थन किया था। जवानों की सुरक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप एक बार फिर राजनीति करना चाहते हैं? क्या आप एक बार फिर पुलवामा की तरह 2024 में इसी मुद्दे पर वोट मांगने जाना चाहते हैं? आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की जान चली गई। आंकड़ा देखकर आप कांप उठेंगे। अगर हम इस पर संसद में सवाल उठाते हैं तो हमें निलंबित कर दिया जाता है। अगर हम सवाल पूछेंगे तो हमें देश से भी बाहर निकाल देंगे। ये कौन सी लोकशाही है? ये कौन सा लोकतंत्र है? दरअसल 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान जख्मी हो गए थे। इसके अलावा बारामुल्ला में पूर्व एसएसपी पर गोली चलाई गई थी, जिससे उनकी जान चली गई थी। अब इस मामले को लेकर के संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला किया है।